इस कलयुग में 20 रुपए देकर 5 साल के बच्चे से कर कुकर्म, खबर दिखाएंगे बात को, लेकिन पहले हम दिखाते हैं नवंबर माह में यातायात का अभियान चलता है। इसी बात को लेकर जिले के कप्तान एस आनंद ने एक नया अभियान निकाला। एनसीसी कैडेट्स के बच्चों को जिम्मेदारी सौंपी है यातायात की। आपको विस्तार से हम सुनवाएंगे भी और दिखाएंगे भी, लेकिन आपको बता दें जिले के कप्तान एस आनंद ने आज एनसीसी कैडेट्स के बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद यातायात की जिम्मेदारी में हाथ बटाने के लिए उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि भरपूर जिम्मेदारी निभाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया और उन्होंने ये भी बताया कि यातायात के नियमों के पालन करने के बारे में सारी दिशा निर्देश भी हमें बताए हैं। और उनका ये कहना था जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम पहुंचाएंगे। लेकिन विस्तार से हम दिखाते हैं कि नवंबर माह में यातायात अभियान चलता है, लेकिन इसी बात को लेकर एनसीसी के कैडेट्स के बच्चों को जो सौंपी गई जिम्मेदारी, विस्तार से नजारा हम आपको दिखाते हैं। कुछ संकेत आपको बताए जाएंगे कि संकेत का क्या मतलब है, आप लोगों को बताया भी जा चुका होगा, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में त्यागी जी आपको बताएंगे कुछ संकेत और उनको आप समझ लीजिए। और उसके बाद ये कितना कठिन काम है इसको करके आपको महसूस कराया जाएगा और सिखाया भी जाएगा। यातायात माह जो नवंबर माह है, ये हमारे पुलिस में यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत विभिन्न कई कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए हैं, जिसमें से आज एनसीसी के जो हमारे कैडेट्स हैं यहाँ पे उनको सेंसिटाइज किया गया है और उनको थोड़ा बहुत ट्रेन करके आज शहर की यातायात व्यवस्था उनके जिम्मे आज की गई है। ऑफकोर्स हमारे लोग सुपरवाइज़ कर रहे हैं उसको। इसमें हमारे जो यातायात निरीक्षक हैं श्री चंद्र प्रकाश शुक्ला, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके इन सभी कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं और आज उन्हीं के एफर्ट से ये भी कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। हमारा आग्रह है कि आप लोग सभी इसी उससे यातायात माह के दौरान ही नहीं, इसके आगे भी यातायात नियमों का अच्छी तरह से पालन करें, सो दैट हमारे जो लोग हैं, जो शहर के निवासी हैं, उनको कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो और यातायात से के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं उन पर भी हम प्रभावी रोकथाम कर पाएँ। और थाना रोजा में एक युवक ने 5 साल के बच्चे को भी ना छोड़ा, बेरहमी के साथ उसके साथ कुकर्म किया। लेकिन जिस समय मेडिकल कॉलेज में मुल्जिमान आया मेडिकल के लिए, हालांकि मुल्जिमान का मेडिकल हुआ, सैंपल लिया, ये देखिए सैंपल को सील करके लैब को भेजा जाएगा कि मुल्जिमान ने कुकर्म करा या नहीं। ये रिपोर्ट लैब से आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हमने जब पूछा मुल्जिमान से, हमने पूछा थाना रोजा का रहने वाला मुल्जिमान कि ये घिनौनी हरकत क्या आपने करी, तो उसने जुर्म इकबाल किया कि मैंने करी। और हमने उससे ये पूछा कि क्यों करी, तो उसने कहा 20 रुपए मांग रहा था बच्चा। इस बात को लेकर मैंने कहा पहले कुकर्म करो और फिर पैसे देंगे। जब हमने पूछा तो बड़ी बेरहमी के साथ, बड़े बेहिजाब के साथ क्या बताया उसने, तो आप भी सुनिए। विमल, अपने बच्चे का जोर से बोलना, कहाँ रहते हो? बाप का नाम क्या है? राम मिलन। क्या घटना जो हुई है, तो ये घटना किस तरीके से करी तुमने, क्या हुआ? उस लड़के को ले गए थे। किसको ले गए थे? लड़के को। क्या नाम था उसका? नाम नहीं मालूम। अच्छा, फिर? ठीक है, तो उसने मुझसे कहा ठीक है, मतलब पैसे दो मुझे, तो उसने कहा पैसे नहीं मेरे पास, तो उसने कहा मेरे साथ गलत काम करो। अच्छा, फिर तुमने करा? हाँ। फिर पैसे दिए उसको? कितने दिए? 20 रुपए। जोर से बोलो, इधर देखो, कितने रुपए दिए? 20 रुपए। तो कहाँ पर करा? उखाड़ी में ले गए थे? कहाँ ले गए थे? गन्ने की उखाड़ी में। तो अब ये बताओ, 20 रुपए में तुमने किसी की इज्जत को बर्बाद करा, उसका भविष्य खराब करा, तुम्हें दया नहीं आई है? अब तुम्हारा मन क्या कर रहा है? अब तुम्हें अपने किए में पछतावा है या नहीं है? हैं?